सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपने एक लाइन ज़रूर पढ़ा होगा, बहुत सारी किताबों में लिखा है कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अब इस लाइन में कितनी सत्यता है उस पर थोड़ा हम लोग विचार करते हैं कि वाकई में ये लाइन सही है या गलत है या कुछ और है। तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की या किसी और चीज़ की खोज की। तो पहला चीज़ आप ये समझिए कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। 1498। मेरा एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जिस किताब में या जो राइटर ऐसा लिखते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो उनसे मेरा सवाल ये है कि भारत क्या भुलाया हुआ था या भारत का कोई किडनैप कर लिया था कि भारत की खोज की। दूसरा चीज़ ये है 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आया, इसका मतलब 1498 से पहले यूरोप वाले भारत को नहीं जानते थे क्या? यही बनता है। अगर आप इस लाइन को सही मानोगे तो यही बनता है कि हाँ, यूरोप वाले ने सबसे पहली बार भारत को 1498 के बाद से जानना शुरू किया। 1498 से पहले भारत को कोई जानता नहीं था। अगर इस बात में सत्यता है तो आप मुझे ये बताइए कि वास्को डी गामा 1498 में आया। वास्को डी गामा से के आने से लगभग 2500 साल पहले पर्शियन लोग इंडिया आ चुका था। पर्शियन अटैक प्राचीन काल में हुआ था। या चलिए मैं फेमस पर्सनालिटी का नाम बताता हूँ आपको, है ना। ऐसे पर्शियन के राजा यहाँ पे आए थे। उनका नाम था साइरस, है ना, साइरस सेकंड। आपने अगर इतिहास में पढ़ा होगा। चलिए ठीक है, और फेमस पर्सनालिटी का बात किया जाए, सिकंदर, अलेक्जेंडर, है ना, ग्रेट अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर भी इंडिया आया था, और अलेक्जेंडर जो इंडिया आया था वो लगभग ये वास्को डी गामा के आने से 1800-1900 साल, मतलब मान के चलिए 2000 साल पहले आया था इंडिया। तो अगर इंडिया ढूंढा हुआ नहीं रहता या इंडिया को कोई खोजता नहीं या इंडिया गायब रहता तो सिकंदर कैसे यहाँ आता? ईरानी लोग कैसे यहाँ पे आते? आगे चलकर इंडो ग्रीक वाले कैसे आए? शक कैसे आए? पार्थियन कैसे आए? कुषाण कैसे आए? हूण कैसे आए? रोम से हम लोग व्यापार कैसे करते थे? बहुत व्यापक संख्या में गुप्त काल में रोम से व्यापार चलता था। तो वास्को डी गामा के जन्म से कई हजार साल पहले से भारत ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन का तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, वैश्वीकरण का। लेकिन अगर देखा जाए तो यूरोप से हमारा पुराना संबंध है। अगर आप हमारे यहाँ जो मूर्तिकला शैली विकसित हुई थी प्राचीन काल में, एक मथुरा मूर्तिकला शैली और एक गांधार मूर्तिकला शैली। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये दो कला जो विकसित हुई थी हमारे यहाँ, जिसमें से मथुरा शैली तो हमारे यहाँ का मतलब उत्पत्ति है, लेकिन गांधारा मूर्ति कला जो है, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है, वो कहीं ना कहीं हम लोग कहाँ से, है ना, यूनान से हम लोग क्या किए थे, लिए थे। तो अगर यूनान से हम लोग परिचित नहीं होते या यूनान वाले हमारे से परिचित नहीं होते तो फिर कैसे आदान प्रदान होता? बहुत सारा चीज, है ना। तो बहुत सारा कला देखिएगा, ज्योतिष विज्ञान आप देखिएगा, जो यूरोप, है ना, यूनानी से हम लोग का आदान प्रदान होता था, बहुत सारी चीज। और रोम से तो व्यापक स्तर पर हमारा व्यापार होता था। रोम का बहुत सारा, है ना, सोना का सिक्का आप गुप्त काल में देखिएगा। इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ का उस इतना बेहतरीन था कि स्वर्ण काल बोलते हैं हम लोग गुप्त काल को। इतना सोना हमारे यहाँ आता था, रोम से आता था। तो ये कहना कितना उचित होगा? तो दरअसल तो क्या कहा जाए कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की या कुछ और की? तो चलिए हम लोग मैप से समझते हैं और देखते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी या किसी और चीज की खोज की थी। तो ये है विश्व का मैप और ये हमारा खूबसूरत कंट्री भारत। अब देखिए, वास्को डी गामा जो भारत आया था वो पुर्तगाल का था। तो पुर्तगाल यहाँ पे देखिए, ये यूरोप में पड़ता है पुर्तगाल। अब वास्को डी गामा को क्या जरूरत पड़ी थी इंडिया आने की, या जो हम लोग कहते हैं इंडिया की खोज की? तो पहला फैक्ट तो मैं आपको सुधार दूं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज बिल्कुल नहीं की। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सिकंदर आया, बहुत सारा चीज एग्जांपल मैंने दिया। वास्को डी गामा ने सी रूट को ढूंढा था। याद रखिएगा, आप ये कह सकते हैं कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड सी रूट, है ना। वास्को डी गामा ने नई समुद्री मार्ग को ढूंढा था या समुद्री मार्ग को खोजा था। समझ में आ रहा? तो आप ये बात समझना कि वास्को डी गामा को समुद्री मार्ग ढूंढने की आवश्यकता क्या पड़ी, वो थोड़ा सा हम लोग समझ जाते हैं। अगर आप इतिहास पढ़िएगा, ऐसे विश्व इतिहास का पाठ है ये, मैं बस थोड़ा सा आपको ये कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ कि यहाँ पे एक एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर, है ना, उस्मानिया सल्तनत, बहुत ताकतवर सल्तनत था। और उसने क्या किया था, पहले हमारे यहाँ क्या होता था, यूरोप से लेकर के इंडिया तक यहाँ पे क्या होता था, ये लैंड रूट था जिससे व्यापार होता था। तो ये यूरोप से लेकर के इंडिया तक
लैंड रूट से ये व्यापार होता था, लेकिन इस क्षेत्र में ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया 1453 में। और कुस्तुनतुनिया में 1453 में जब ऑटोमन एम्पायर यहां पे कब्जा कर लेता है, अब यूरोप के व्यापारी लोगों को बहुत दिक्कत होने लगा, इन लोगों को भय भी हो गया, डर भी हो गया, और एक ये भी था कि यहां से अगर अब हम पास करेंगे तो बहुत अच्छा खासा मात्रा में इनको हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब बिजनेसमैन लोग वो सोचेंगे कि अगर सब पैसा हम टैक्स में ही दे देंगे तो फिर हम पैसा क्या कमाएंगे। तो यहां पे ये जो रूट था, जो हमारा जो बिजनेस रूट था, ये रूट क्या हो गया, बंद हो गया। तो जिसकी वजह से यूरोपियन लोग बहुत परेशान हो गए कि अब भारत से और साउथ ईस्ट एशिया से कैसे हम लोग व्यापार करेंगे। तो उसके लिए इन लोगों ने एक रास्ता ये ढूंढा कि चलो अब भारत का एक वैकल्पिक मार्ग हम लोग ढूंढते हैं। तो नया रास्ता ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग यहां से निकले। आपने कोलंबस का नाम सुना होगा, तो कोलंबस तो चले गए अमेरिका, है ना, लेकिन जो पोर्तुगीज के निवासी थे वास्को डी गामा, वो बिल्कुल सही रास्ते पर चलते रहे, और वो यहां से पुर्तगाल से अटलांटिक ओशियन होते हुए, यहां से होते हुए वो सबसे पहले पहुंचे साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप में, यहां पे ये इंडिया कैसे पहुंचते हैं, तो यहां पे ये इंडिया पहुंचते हैं। हमारे यहां एक भारतीय व्यापारी थे, उनका नाम था अब्दुल मजीद, और अब्दुल मजीद की सहायता से वो भारत पहुंचते हैं। ऐसे हम इंडियंस की आदत होती है कि कोई भी अगर मिलते हैं, अगर जैसे विदेशी देखे और पूछते कहाँ जा रहे हो, वो बताए कि इंडिया जा रहे हैं, तो हम लोग की बोलने की तो आदत है, बहुत ज़्यादा हम लोग बोलते हैं। तो बोला अच्छा इंडिया जा रहे हो, चलो मेरा भी घर वहीं पे, तो चलो तुमको हम, है ना, साथ में ले चलते हैं। तो साउथ अफ्रीका तक तो वो कठिनाई से जैसे भी पहुंचा, लेकिन यहां से इसके लिए मार्ग इसलिए आसान हो गया क्योंकि इंडियन व्यापारी गुजरात के मर्चेंट थे, गुजराती व्यापारी थे अब्दुल मजीद, और उनकी सहायता से वास्को डी गामा इंडिया पहुंचता है। तो आप याद रखिएगा, ये पुर्तगाल से ऐसे करके वो दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका से ये केरला के कहा कालीकट, और कालीकट में यहां पे एंट्री होता 1498 में। तो ये क्यों हुआ था, क्योंकि 1453 में इस जगह पे ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया था इस क्षेत्र में, जिसकी वजह से यहां पे 1498 में। तो आप देखिएगा ये रूट बहुत नजदीक है, लेकिन ये रूट देखिए कितना घूमना पड़े, यहां से आपको पूरा समुद्र पार करते हुए, यहां पे पार करते हुए, तब आप इंडिया पहुंचते। एक लंबा रूट यहां पे आपको देखने को मिलता है। तो आज से फैक्ट सुधार लीजिएगा, आप कभी मत बोलिएगा कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, आप कहना कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड न्यू सी रूट, है ना, या वास्को डी गामा ने नई समुद्री मार्ग की खोज की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।